आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और हम परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगेंगे, वो सामर्थ जो आज परमेश्वर हमें देगा और हमसे आज वो क्या बात करने जा रहा है उस बात को हम समझने पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी आशीषों को देने वाले दाता, हमसे असीम रूप से प्रेम करने वाले, अगापे प्रेम करने वाले परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं ओ राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। थैंक यू जीसस। सचमुच हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं कि हमारा दिल आपका सिंहासन बने। यीशुआ, बोलिए प्रभु को कि प्रभु आज आपके दिल में आ जाए, ताकि आज जो वो आपसे बात करने जा रहा है उस बात को आज समझ सके। यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। बोलिए प्रभु से, प्रभु आज आप मेरे दिल में आ जाइए, मेरे मन में समा जाइए खुदा, कि आपके वचन को मैं अच्छी तरह से समझ सकूं, आपके वचन पर मैं चल सकूं खुदा, आपकी योजनाओं को आज मैं जान सकूं राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस समय हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर आपकी स्तुति करते हैं, आपके वचन पर मनन करने आते हैं खुदा। ओ राजाओं के राजा, पास्टर साहब को, उनकी फैमिली को आशीषित कीजिए। जितने इस समय जुड़े एक एक जन को आशीष दीजिए पिता। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज मुझे भर दीजिए पिता। और आज जो भी आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं उन वचनों को आज मेरे मुख में डालिए पिता। पिता, एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो राजा। और प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग जो भी प्रार्थनाओं के साथ आते हैं, अपने निवेदनों को आपके चरणों के पास रखते हैं पिता, दया करके उसे सुनिए हाँ और आमीन के साथ उनके जिंदगी में पूरा कीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 1 और उसके वर्स 20 और 21 को हम देख रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20 एंड 21। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का
उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को आरंभ करते हैं पढ़ना, उत्पत्ति के पहले अध्याय को और दूसरे अध्याय को, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनकी रचना की, उन्हें अपना स्वरूप दिया, उन्हें अपनी श्वास दी और वे जीवते प्राणी बन गए। उनको अपनी आत्मा दी, उन्हें अपनी आत्मा दी और वो जीवते प्राणी बन गए। उन्हें बुद्धि और ज्ञान दिया। इसलिए तो जब आप दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप दूसरे अध्याय में पाएंगे कि आदम ने हर पेड़ पौधे, जानवरों का, जीव जंतुओं का, सबका नाम रखा। और वचन कहता है आदम ने जो नाम रखा वही पड़ गया। आज भी वही नाम चल रहा है जो आदम ने उस समय रखा जब सृष्टि की रचना हुई। तो हम इस बात को देखते हैं और वचन कहता है कि परमेश्वर ने, पहले अध्याय में भी हम देखेंगे, दूसरे अध्याय में भी हम इसी बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी। पहले अध्याय में देखेंगे तो हम पाएंगे परमेश्वर कहता है फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, मतलब कि आशीष की बात हुई। जब दूसरे अध्याय में हवा बनाई गई, उसके बाद हवा के बनने के बाद परमेश्वर ने एक बार और उन्हें आशीष दी और मनुष्य वहां पर आशीषित था। उस स्थान में परमेश्वर की संगति में आशीषित है। लेकिन जो शैतान है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, वो सहन नहीं कर पाता है कि मनुष्य आशीषित रहे। आज भी शैतान मनुष्य की जिंदगी से आशीष को चुराने की कोशिश करता है, जबकि वो हारा हुआ है। इसलिए क्योंकि मनुष्य डरता है। तो ये डर आया तीसरे अध्याय में। तो यहां पर हमने सृष्टि की रचना देखी, हमने आशीष देखी, लेकिन जब आप तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाता है पाप। वहां पर पाप आ जाता है और जब पाप आ जाता है तो मनुष्य की परमेश्वर से संगति टूट जाती है। रिलेशन खत्म हो जाता है मनुष्य का परमेश्वर के साथ, क्योंकि अब वहां पर पाप आ गया। वहां पर अनाज्ञाकारिता के कारण आया पाप, अनाज्ञाकारिता आ गई और वहां पर डर आ गया। और जब ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर आई तो शाप आ गया, और जब शाप आ गया तो मृत्यु आ गई। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार में हम पाते हैं उद्धार। नए नियम में हम आते हैं तो हम पाते हैं उद्धार। हम पाते हैं पापों से क्षमा, बचाए जाने के बारे में। यहां लिखा हुआ है कि हम पापों से बचाए जाएंगे, हमारा उद्धार होगा। ये हम पाते हैं। जो संबंध वहां टूट गया वो संबंध यहां पर नए नियम में आकर जब प्रभु के पास हम आते हैं ये संबंध जुड़ जाता है। ये संबंध जुड़ जाता है। पापों से उद्धार, हमेशा याद रखिएगा प्रियो, पापों से उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आने से ही होता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, अपने आप को, शरीर को जो भी कष्ट देना है दे दीजिए, आप दान पुण्य भी कर लीजिए, आप सब कुछ कर लीजिए, आप रेगुलर चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद आपने अब भी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, खुदा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैंने जन्म से लेकर आज तक पाप किए, उन पापों के लिए आज मैं पश्चाताप करता हूं। और जब हम क्षमा मांग लेते हैं, उद्धार का कार्य हमारी जिंदगी में हो जाता है। उसी वक्त हमें हमारे पापों से क्षमा मिल जाती है
और तब हमारा हर कार्य परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान बन जाता है। तब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भर देता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारी जिंदगी में पूरा कर देता है, लेकिन उसके लिए पश्चाताप करना जरूरी है। निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और जब पश्चाताप किया दंड उनके ऊपर से हट गया। जब हम पश्चाताप करते हैं दंड हमारे ऊपर से हट जाता है, क्योंकि तब हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, तब वो मृत्यु का डंक भी टूट जाता है, शाप के बंधन हट जाते हैं, पापों से आजाद हो जाते हैं और परमेश्वर की पवित्रता तब हमारी जिंदगी में आ जाती है। वचन कहता है, जब आप रोमियो और उसके 3 अध्याय के 23 वचन को देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, तो वहां लिखा है सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। तो वापस जब हमें उसकी महिमा में आना है तो हमें अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। उसी में जब आप 10वें 11वें वचन को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 और 11, तो आप उसमें पाएंगे कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई भी नहीं। यदि आप समझदार हैं तो प्रभु के पास आएंगे पश्चाताप करते हुए और क्षमा पाएंगे, और तब आप उसकी महिमा का कारण होंगे। याद रखिएगा, यदि आपने पश्चाताप नहीं किया, आप प्रभु के मुख का, परमेश्वर के मुख का दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब मूसा ने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा, तब क्या कहा परमेश्वर ने? तब परमेश्वर ने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा। तो यदि आपको उसके मुख का दर्शन करना है, यदि आपको उसकी उपस्थिति में रहना है, तो अपने वस्त्र को धोना होगा। आपको अपने वस्त्र को धोना होगा, तब आप उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। वचन कहता है, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 22 अध्याय और उसके 14 वचन को पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन चैप्टर 22 वर्स 14, तो उसमें लिखा है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। तो मुझे और आपको अपने वस्त्र धोना है तो हमें प्रभु के पास आना होगा, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा, और तब हमारा परमेश्वर हमें धो के शुद्ध और पवित्र करेगा। तो आज वो मौका है, आज ही वो घड़ी है कि हम प्रभु के पास आ जाए, क्योंकि आप परिस्थितियों को देख रहे हैं चारों ओर। ये परिस्थितियां बता रही हैं कि प्रभु का आगमन निकट है, निकट है। और वचन तो हमसे ये भी कहता है कि वो हमारे द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा है कि आज तो आ जाओ मेरे पास, मुझे अपने दिल में, अपनी जिंदगी में आने दो। और जब हम उसे अपनी जिंदगी में आने देंगे, अपने दिल में आने देंगे, तब वचन कहता है वो हमारे साथ भोजन करेगा, हमारी जिंदगी में वो काम करेगा। आज हम यहां पर कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हम यहां देख रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज है, वचन कहता है 21 में, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 में, तू उसका नाम यीशु रखना फर्स्ट। तो आज हम यहां पर जिन 4 बातों को देख रहे हैं, उसमें सबसे पहली चीज है नाम का महत्व, उसके नाम का महत्व। वचन कहता है, जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 7 अध्याय और उसके 14 वचन को देखेंगे, यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14, देखिए मेरे साथ, उसमें एक खूबसूरत बात लिखी है जो मेरे और आपके लिए ही है कि हमारे परमेश्वर ने ये घोषणा पहले ही कर दी, ये भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा हमारे लिए पहले से रखी गई है। यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुवेल रखेगी, उसका नाम इम्मानुवेल रखेगी। और उसका अर्थ नीचे में लिखा हुआ है, अर्थात ईश्वर हमारे संग है। इम्मानुवेल रखेगी अर्थात ईश्वर हमारे
संग है। और यहां पर भी जब हम देखते हैं 23 वर्स 23 में, तो हम इसी बात को पाते हैं। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो इस नाम का ये महत्व है कि जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, बिना यीशु के हम परमेश्वर के पास नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब यीशु हमारे जिंदगी में आएगा और तब हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। और वचन कहता है तब वो नाम, जो यीशु नाम से हम आते हैं प्रभु के पास, तो वो नाम हमारी जिंदगी में पूरा इस तरह से होगा कि हम परमेश्वर को अपने साथ अपनी जिंदगी में देखने पाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ होगा। ये उस नाम का महत्व है। यदि आप उसको अपने जिंदगी में प्रथम स्थान देंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, तो प्रभु आपकी जिंदगी में आ जाएगा। और आपकी जिंदगी में जब यीशु आ जाएगा, इसका मतलब आपका जो संबंध परमेश्वर से टूट गया था, वो संबंध फिर से जुड़ जाएगा। और तब परमेश्वर हमारे साथ सदा सर्वदा के लिए रहेगा। वो कहेगा मत डर, मैं सदैव तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। ये वचन जो यशायाह चैप्टर 41 के 10 में है, वो वचन आपके जिंदगी में अब पूरा हो जाएगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे। वचन कहता है इधर उधर तब हमें ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब जब यीशु हमारे अंदर है, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। याद रखिएगा, यीशु यदि आपकी जिंदगी में नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। यीशु आपकी जिंदगी में है तो परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में है। ये उस नाम का महत्व है जो आपके लिए है। ये उस नाम का महत्व है। और वचन कहता है, जब आप प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय के 21 वचन को देखेंगे, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 21, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 21, यहां पे लिखा है और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। जब हम यीशु का नाम लेंगे, अनंत जीवन हमारा होगा। जब हम यीशु का नाम लेंगे, उद्धार हमारा होगा। जब हम यीशु का नाम लेंगे, परमेश्वर हमारे साथ होगा। जब हम यीशु का नाम लेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। जब हम यीशु का नाम लेंगे, वो कुंजी है, वो चाबी है जो हमें स्वर्ग के राज्य में लेके जाती है। तो यीशु का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उस महत्व को समझने की कोशिश कीजिए और आज ही से, अभी से प्रभु का नाम लेना शुरू कर दीजिए कि प्रभु तू मेरे जिंदगी में है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा राजा है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ बना लीजिए, अपना उद्धारकर्ता बना लीजिए। जब प्रभु का नाम आप लेंगे, उद्धार आपकी जिंदगी में आ जाएगा। हम यहां दूसरी चीज को देखते हैं। हमने पहली चीज देखी उसके नाम का महत्व, हम दूसरी चीज देखते हैं उसके जन्म का महत्व, उसके जन्म का महत्व। यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6 को देखिए। यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6 क्या कहता है, क्या उसका महत्व है उसके जन्म का, देखिए। यशायाह चैप्टर 9, यशायाह 9 अध्याय 6 वचन, चैप्टर 9 वर्स 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। ये उसके जन्म का महत्व है। क्या है देखिए, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि हम लोग, मैं और आप अंधियारे में चल रहे थे, हम मृत्यु के देश में थे,
तब उसकी ज्योति मेरे और आपके लिए चमकी, और जब मैंने और आपने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो अब शांति का वो राजकुमार मेरे दिल में है, मेरी जिंदगी में है। आनंद अब मेरे दिल में है और मेरी जिंदगी में है। बिना यीशु के कुछ भी संभव नहीं। ये उसके जन्म का महत्व है। याद रखिएगा, उसने मेरे और आपके लिए इस संसार में जन्म लिया, क्योंकि मैं और आप पाप में पड़े हुए थे और हम मर रहे थे, हम नाश हो रहे थे। आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3। जेनेसिस चैप्टर 3 को जब आप निकालेंगे, आप वहां पर कुछ बातों को पाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 3, इसमें हमने पाप किया, अब शाप जिंदगी में आ गया। 14 वर्ष से जब आप पढ़ेंगे, सांप शापित हुआ, और 15 वर्ष में मनुष्य ने शापित होना शुरू किया, मनुष्य का शाप आ गया। लेकिन 15 वर्ष में ही मेरे और आपके लिए एक उद्धार की योजना बन गई। ये है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। यह है उसके जन्म का महत्व, यह है उसके जन्म का महत्व। आज इस महत्व को समझिए कि उसने मेरे लिए और आपके लिए इस संसार में जन्म लिया, ताकि मैं और आप जो पाप में नाश हो रहे थे, हम बच जाए। यशायाह चैप्टर 53 वर्स 4 से 6 तक जब आप देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 4 वचन से 6 वचन तक, तो वहां हम पाएंगे हम पाप में थे, हम शाप में थे, हम अधर्म का बोझ उठाए हुए थे, हम भेड़ों के समान भटक गए थे, जिनके पास कोई चरवाहा नहीं था, तितर बितर हो गए थे, अपने अपना मार्ग लेके चल रहे थे, अपने अपने मार्ग लेकर हम पाप में बढ़ते जा रहे थे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके लिए हुआ कि मैं और आप उद्धार पाले, मैं और आप उस उद्धार का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हम नाश हो जाते। ऐसे समय में परमेश्वर ने उसे भेजा। हम बीमारियों में मर रहे थे, उसने मेरे लिए और आपके लिए कोड़े खाए कि मैं और आप उस बीमारी से आजाद हो जाए, हम आजाद हो जाए उन बंधनों से। और जो उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, उसने हमारे लिए उस अधर्म के बोझ को उठा लिया और क्रूस की मृत्यु को मेरे और आपके लिए सह लिया। मेरे और आपके लिए उसने सह लिया। यह है उसके जन्म का महत्व। उसने क्यों जन्म लिया? मेरे लिए जन्म लिया, क्योंकि मैं पापी हूं। आपके लिए जन्म लिया, क्योंकि मैं और आप अंधकार में थे, अधर्म में थे, पाप में थे, मर रहे थे, नाश हो रहे थे, नरक की ओर जा रहे थे, नरक की ओर जा रहे थे। और शैतान की तो यही योजना है कि मुझे और आपको नरक में लेके जाए। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए उस अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा। यह है उसके जन्म का महत्व। उस महत्व को समझिए। उसने मेरे लिए कोड़े खा लिए। आप सोचिए, इतना अपमान किसका हुआ है? मेरे कारण मेरे प्रभु का अपमान हुआ है। वो अपमानित हुआ कि मैं सम्मानित हो जाऊं। वो अपमानित हुआ कि मेरे अधर्म का बोझ मुझसे उतर जाए। वो अपमानित हुआ मेरे लिए और आपके लिए। याद रखिएगा, उस जन्म के महत्व को समझिए कि उसने क्यों जन्म लिया, ताकि मैं बच जाऊं। वरना हमने तो रास्ता ले लिया था। संसार में 2 ही चीजें हैं, हां या ना, अंधकार या उजियारा, अधर्म धर्म। 2 ही चीजें हैं, स्वर्ग नरक, सकरा रास्ता चौड़ा रास्ता, 2 ही चीजें हैं। हमने तो नरक का रास्ता चुन लिया था, चौड़ा रास्ता चुन लिया था, अधर्म का मार्ग ले लिया था, पाप में पड़ गए थे और बढ़ते चले जा रहे थे उस नरक की आग में, अनंत आग में जलने के लिए। लेकिन वो मेरे लिए आया, उसने मेरे और आपके लिए जन्म लिया। उस जन्म के महत्व को आज समझना होगा। इस क्रिसमस में जब हम क्रिस्त जयंती पर्व मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि उसने क्यों जन्म लिया। उसने मेरे लिए और आपके लिए जन्म लिया, ताकि मैं और आप अंधकार से निकल जाए। तीसरी बात जो हम यहां देख रहे हैं, वो है उस योजना के महत्व को समझिए। क्या है परमेश्वर की योजना? परमेश्वर की योजना है कि सबके सब स्वर्ग में आ जाए, एक भी मनुष्य नाश ना हो, क्योंकि हर मनुष्य को परमेश्वर ने अपना स्वरूप,
अपनी श्वास और अपनी आत्मा दी है, और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। वो हर एक मनुष्य को एक मौका देता है। उसने निनवे के लोगों को मौका दिया, योना को कहा जाके वचन सुना, लेकिन योना मौका देना नहीं चाहता है। वो चाहता है पाप में है मर जाए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर मौके पर मौके देता जाता है। मुझे और आपको हर दिन एक मौका मिलता है बदलने का। परमेश्वर चाहता है कि हम बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए प्रभु की उपस्थिति में, हम बंधनों से आजाद हो जाएं। वो चाहता है कि हमारा संबंध जो उत्पत्ति में, जेनेसिस में हमारा संबंध जो टूट गया था, वो यहां आकर अब जुड़ जाए। यीशु मसीह के आने से वो संबंध जुड़ जाए, हम पापों से बच जाए। यहां पर यही तो लिखा हुआ है, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह है परमेश्वर की योजना कि वो अपने लोगों का उद्धार करना चाहता है। यह परमेश्वर की योजना है कि वो पापों से मुझे और आपको छुड़ाना चाहता है, शापों से मुझे और आपको मुक्त करना चाहता है, अंधकार की शक्तियों से हमें निकाल के अपनी रोशनी में, अपने उजियाले में लाना चाहता है। नरक की ओर बढ़ते हुए हमारे कदमों को रोक करके वो स्वर्ग की ओर खींच के लाना चाहता है। इसके लिए उसने ये योजना बनाई, अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजने की योजना बनाई। यशायाह चैप्टर 9 और उसके वर्ष 7 को देखिए। यशायाह चैप्टर 9 उसके वर्ष 7 में क्या लिखा है? यशायाह चैप्टर 9 वर्ष 7, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 7 वचन। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा हो जाएगा, दाऊद की राजगद्दी पर। और जब हम यहां देखते हैं तो यहां लिखा है, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहां ले आने से मत डर। दूसरा एक और वचन देखेंगे, यशायाह चैप्टर 11 वर्स 1 और 2। यशायाह चैप्टर 11 वर्स 1 एंड 2 यहां लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय 1-2 वचन। तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में, ईशे के ठूंठ में से, अर्थात ईशे का पुत्र है दाऊद, तो ईशे के ठूंठ में से एक डाल फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और यह है उसके परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए। उसकी ये योजना है कि वो मुझे और आपको नरक की आग से बचा ले। लेकिन निर्णय आपका है कि आप उस आग से बचना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि वो धधकती हुई भट्टी सी आग है जो कभी बुझने की नहीं। उसमें जो कीड़े काटेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे, उसमें की बदबू आपको बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन वो हटेगी नहीं। आप जलते रहेंगे, जलेंगे, पूरी तरह राख नहीं होंगे, बस जलते ही रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि एक मौका दे दे प्रभु। लेकिन वो मौका खत्म हो जाएगा जब आप इस संसार को छोड़ेंगे। वो मौका खत्म हो जाएगा जब यीशु मसीह आ जाएगा लेने लोगों को। वो मौका खत्म हो जाएगा। तो वो मौका आज है आपके पास, उस नरक की आग से बचने का, उस दूसरी मृत्यु से बचने का मौका आज है आपके पास। दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। लाजर और उस अमीर व्यक्ति को याद कीजिए। अमीर व्यक्ति मौका खो दिया है, वो एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, वहां प्यास से मर रहा है वहां, लेकिन मर भी नहीं पा रहा है। और वो कहता है लाजर को भेज दे एक उंगली का सीरा डुबा के। ये उसकी प्यास है जो बुझेगी नहीं, आग है जो जलाई भी नहीं सकेगी, जलते ही रहेंगे आप, जो कभी बुझेगी नहीं, दांत पीसते रह जाएंगे। वो कहता मेरे भाइयों के घर भेज दे, लेकिन वो परमेश्वर कहता वचन, आज ये परमेश्वर आपसे भी कह रहा, वचन आपके पास है प्रियो, वचन आपके पास है मेरे बेटे और बेटियों, अब तो मेरे पास आ जा। मत सोच पापी गुनहगार हूं, दुखों में हूं बहुत लाचार हूं,
आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं। आज बुला रहा है प्रभु, इस महत्व को समझिए। चौथी और आखिरी बात हम यहां देखने जा रहे हैं। हमने पहली चीज देखी नाम का महत्व, दूसरी चीज देखी जन्म का महत्व, तीसरी चीज देखी योजना का महत्व, और चौथी चीज देखेंगे आपका महत्व। मेरा और आपका महत्व क्या है? वचन कहता है, जब आप एजिया चैप्टर 43 और वर्स 4 को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, और उसके 43 अध्याय 4 वचन को, तो उसमें लिखा है, मैंने तुझे अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। ये आपका महत्व है इस संसार में। आप अनमोल हैं, याद रखिएगा। आप ऐसे वैसे नहीं हैं, यूं ही इस संसार में जन्म नहीं लिए कि खा ले पी ले, हर साल क्रिसमस आ जाए नए वस्त्र धारण कर ले, घर को सजा ले, पकवान बना ले, खा ले पी ले, केक बांट ले, खा ले, और प्रभु ही नहीं है आपकी जिंदगी में, तो कोई मतलब नहीं है। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। Where you all are very important people, इस बात को मत भूलिएगा। आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप महत्वपूर्ण हैं, तो क्यों उस महत्व को नहीं समझते हैं? अपनी डिग्निटी को आप बरकरार रखिए। आप परमेश्वर के नजदीकी में आइए और बोलिए, मैं इस महत्व को समझिए प्रभु, क्योंकि तू मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। उसने आप में अपनी जान डाली है। आप अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। आप अंधकार में थे, इसलिए वो आया कि आप उसकी ज्योति में आ जाए। इस महत्व को समझिए। कोई किसी के लिए कोड़े नहीं खाता है, लेकिन उसने आपके लिए कोड़े खाए, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट है। उसने आपके लिए कांटों का ताज पहना, क्योंकि वो आपको जीवन का मुकुट देना चाहता है। उसने आपके लिए क्रूस की उस अपमानित घृणित मृत्यु को सहा कि आप सम्मान का जीवन पाले। उसने अपनी जान आपके लिए दी कि आप उस महिमा में लौट सके, ताकि परमेश्वर को देख सके, उसके सिंहासन के सम्मुख स्वर्गदूतों के साथ हालेलुया के नारे लगा सके। तो आज इन चारों बातों को अपनी जिंदगी में समझिए कि मैं कितनी महत्वपूर्ण हूं, कितना महत्वपूर्ण हूं। मेरे लिए परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई, बेस्ट योजना, और मुझे उद्धार देने के लिए उसने जन्म लिया। उसका नाम बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आज उस पराक्रमी परमेश्वर के पास आ जाइए। बोलिए, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आती हूं, मुझे तो धो ले, शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले। और इस क्रिसमस प्रभु सचमुच मेरे दिल में तो जन्म ले ले। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि उसने कोड़े खाए कि आप चंगाई को पाले। तो जितने बीमार हैं, इसी समय अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। उस बीमारी की जगह पर उस स्थान पर अपना हाथ रख लीजिए। यदि आपको मल्टीपल बीमारी है, तो आप सर पर हाथ रखिए कि सारी बीमारी की आत्मा आपके शरीर को छोड़कर इसी समय जाती रहे, क्योंकि उसने कोड़े खा लिए और मूल्य चुका दिया है। उसने मूल्य चुका दिया है। वो आपके पास आया है कि आप चंगाई को पाले। उस अधर्म के बोझ को उसने उतार दिया है। उसके पास आ जाइए, अपने सारे प्रार्थना निवेदन उसके पास रख दीजिए। वो आपके परिवार को आज आशीष देना चाहता है। उस आशीष को ग्रहण कीजिए, उस आशीष को ग्रहण कीजिए। वो आपकी जिंदगी से कर्ज के बंधन को तोड़ना चाहता है। अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि मार्ग आप नहीं निकाल सकते, वही आपके लिए उत्तम उपाय करेगा, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है जो आज आपकी जिंदगी में आना चाहता है। उसे बोलिए, प्रभु मेरे दिल में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा। उससे बोलिए, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां,
बोलिए प्रभु से कि मैं यहाँ हूँ प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा, उसके पास आके बोलिए, मैं, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है। उसकी आराधना करिए अपने जीवन से, दिल की गहराइयों से, उसके पास आ जाइए। ओ खुदा, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने प्रिय लोगों के साथ, जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े, उस सभी के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं खुदा। ओ राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए इस संसार में जन्म लिया, और इन दिनों जब हम प्रभु जी आपके जन्म उत्सव की तैयारी कर रहे हैं खुदा, हम सबों के संग और साथ रही, हमारे दिल में आप आ जाइए, हमारे घर में जन्म ले लीजिए खुदा। ओ राजा, थैंक यू जीसस। इस समय जितने आपके पास आते हैं, यदि वो दुख तकलीफ बीमारी में है, इसी समय चंगाई को पाले, उनके जिंदगी को आशीषों से भर दीजिए, उनके बंधनों को तोड़ दीजिए पिता, उनके परिवारों को आशीषित कीजिए राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। ओ राजा, धन्यवाद 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 करती खुदा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुनिए, कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।